Hello students, welcome to BS tuition classes. So today we'll start My Mother is 66 written by Kamala Das. तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है, पहले तो देखिए यहाँ पर अबाउट द पोइट के बारे में हमको पता चलेगा। कमला दास 1934, उसका जन्म कब हुआ था? 1934 में हुआ था। वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला में जन्म हुआ था, मालाबार में। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स, वो इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण पोइटों में से एक है। ओके, हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटिलिटी एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, वर्सिटिलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा उसके अंदर थे, इंडिजिनियस मतलब स्वदेशी फ्लेवर मिलता था उसके पोएम में से। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश मलयालम अंडर द नेम माधवकुट्टी। और उन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेज में उन्होंने पोएम लिखा था, और उनका नाम क्या दिया था वहाँ पर? माधवकुट्टी से। ओके, सम ऑफ आवर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट। उनके नॉवेल जैसे अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट उन्होंने लिखी थी 1977 में। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखा जैसे पद्मावती, द हर्लॉट एंड अदर स्टोरीज। कब लिखा था? 1992 में। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और क्या भी लिखा था? पोइट्री का किताब भी लिखा था उन्होंने, जहाँ पर सिर्फ पोइट्री लिखा रहता है। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम। और वो कैसा था? सेंसिटिव राइटर भी था, मतलब इमोशनल राइटर भी था। उनके जो पोएम्स या फिर राइटिंग्स वगैरह होता था, उनके राइटिंग्स में क्या होती थी? ह्यूमन रिलेशनशिप दिखाई देता था। ओके, माई मदर एट 66, ये जो पोएम है इसमें भी हम क्या देखेंगे? ह्यूमन रिलेशनशिप देखेंगे, बारीकियों से एकदम दिया हुआ है ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। मतलब हमें क्या पता है, जो एज होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, एज को रोक नहीं पाएगा कभी भी। और आपने कभी सोचा है क्या कि हमारा जो पेरेंट्स है हम हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट कीजिए। ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब जो फ्राइडे चला गया, वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मैं घर से कोचिंग के लिए निकला था पेरेंट्स के घर से। ओके, आई शो माई मदर बिसाइड मी, डॉज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कोर्स, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाया है, आई शो माई मदर बिसाइड मी, मेरे माँ मेरे साथ बैठी थी। ओके, गाड़ी से जा रहा था। डोज मतलब स्लाइट स्लिप, मेरे माँ सोया हुआ था, लाइट स्लिप दिया हुआ था। ओके, उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट, मतलब उसका जो चेहरा था एक भस्म जैसा था, एशन। ओके, और एक लाश की तरह दिखाई दे रहा था, कॉर्प्स। रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट, और कैसा दिखाई दे रहा था? मतलब उसका एज जितना था, मतलब कितना दर्द हो रहा था उसको ही पता था। ओके, बट सून पुट दैट थॉट अवे, और ये जो सोच रहा था कि उसकी माँ का एज हो चुका है, ओके, वो लाश के जैसा दिखाई दे रहा है, सोया हुआ है मुंह खुल के, तो ये जो नेगेटिव बातें हैं इसको अलग करके वो क्या सोचने लगा कि मैं इसको अलग कर दिया, बातों को सोचना बंद करके उन्होंने क्या किया? कमला दास ने लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जो बाहर देखा, खिड़की से बाहर देखा, गाड़ी के खिड़की से बाहर देखा कि जो नया नया पेड़ जो है वो दौड़ रहा था। ठीक है, स्प्रिंटिंग, दौड़ना। द मैरिड चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो छोटा छोटा हंसमुख बच्चे हैं वो पूरा ग्रुप बना के अपने अपने घर से निकल के आ रहा है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेकअप हुआ, ओके, स्टैंड ए फ्यू ईयर्स अवे, मतलब थोड़े ही दूर, मेरे माँ थोड़े ही दूर खड़ा था, गेट के बाहर खड़ा था और मैं गेट के अंदर आ चुका था, सिक्योरिटी चेकअप हो रहा था। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं मेरी माँ की तरफ देखी। व्हेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, और व्हेन मतलब मेरे माँ के चेहरा एकदम फीका पड़ रहा था, येलो कलर
दिखाई दे रहा था। पेल मतलब एकदम कमज़ोर, डैम हो गया था मेरे माँ की चेहरा एज ए लेट विंटर्स मून। और उनकी चेहरा कैसे दिखाई दे रहा था, जैसे कि जो चंद्रमा होता है विंटर सीजन में, चंद्र कैसा दिखाई देता है, मतलब एकदम कमज़ोर फीका फीका दिखाई देता है ना, तो वैसा का वैसा चेहरा हो चुका था मेरी माँ का। ओके, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। और ओल्ड फेमिलियर एक, फेमिलियर का मतलब तो पता है परिचित, एक मतलब दर्द। उनको एक परिचित दर्द उनको महसूस हुआ, ऐसा एक दर्द महसूस हुआ जो ऑलरेडी वो महसूस कर चुका था। ओके, माई चाइल्डहुड फेयर्स मतलब जो बचपन में वो, जैसे एक मम्मी को खो जाना, मैं अगर खो गया, मम्मी अगर खो गया, ऐसा जो डर होता है, वही डर। ओके, वो दर्द उसको थोड़ा सा महसूस होने लगा। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा। जैसे कि उसके मम्मी जी का एज हो चुका था, मरने वाला होगा, तो वही डर उसके मन में था। फिर भी ये सब बुला के उन्होंने क्या किया, उनके मम्मी जी को कहा कि शिव सुनम्मा जल्दी से जल्दी मुलाकात होगा। और लास्ट में क्या किया, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और ज़्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ क्या किया, स्माइल दिया मम्मी जी को और बाय बाय कहा कि मैं फिर से मुलाकात करूँगा। सिर्फ उनके मन में एक भरोसा दिया कि हमको फिर से मुलाकात होगा हम दोनों से। ओके, तो यही था। अगर अच्छा लगा तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। थैंक यू।